सो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये जो आज का प्रोडक्ट है हमारे पास, वो आई डोंट थिंक सो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये मेरा LG विंग है। इसमें कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर कुछ नहीं आता, मतलब आता है, काफ़ी सारे लोगों ने उसको मिसअप कर दिया था। और बाकी जो ऑफ मार्केट स्क्रीन प्रोटेक्टर्स अवेलेबल हैं अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, उसको ख़रीदने में क्या इशू आ रही थी कि जो डिस्प्ले है उसमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था लगाने के बाद। इस वजह से मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। दिस इज स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्रॉम गैजेट शील्ड्स। ये गैजेट शील्ड्स की तरफ से एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसका कॉस्ट हाई है, काफ़ी ज़्यादा, अराउंड 850 रुपीज़ का पड़ता है आपको ये। और ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन आपके फ़ोन के लिए। टोटल कवरेज फ्रंट एंड बैक, सेकेंडरी डिस्प्ले, प्राइमरी डिस्प्ले, सेकेंडरी डिस्प्ले, कैमरा प्रोटेक्शन, द बैक ग्लास प्रोटेक्शन एंड द फ्रेम प्रोटेक्शन। ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन है फ्रॉम गैजेट शील्ड्स। इसको मैंने एप्लीकेशन किट के साथ ऑर्डर किया है। इसको अप्लाई करने का मेथड थोड़ा अलग है, इस वजह से आपको ये पीछे वाइट शीट दिखाई पड़ रही होगी। ये क्लॉथ है जिसको मैंने बिछा लिया है पहले से, क्योंकि इसमें वाटर इन्वॉल्व है। इसको इंस्टॉल करने में आपको सोपी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको अगर आपने एप्लीकेशन किट ख़रीदा है तो वो साथ में मिल जाता है। चलिए अनबॉक्स करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमको। सामने की तरफ आपको एक प्रोडक्ट का बॉक्स मिल जाएगा, काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा बॉक्स है। पीछे तरफ आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन गैजेट शील्ड्स की वेबसाइट पे ऑनलाइन काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको बताती हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी डिवाइस के ऊपर। ये एक नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर सोपी वाटर छिड़कना पड़ता है, फिर आप इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, कैसे ओपन, यहाँ पे कुछ है ओपन करने के लिए, पड़ गया ये तो फिर से पड़ गया। ओपन कर लेते हैं इसे। ये बुक की तरह ओपन हो जाता है। ये आपका एप्लीकेशन किट हो गया। यहाँ पे सोपी वाटर, अ स्क्वीजी एंड अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ ये आपको मिलता है। इसको पहले अलग रख लेते हैं हम लोग सेपरेट करके। यहाँ पे आप इसको स्कैन करते हो तो फिर आपको पता चल जाता है, उनकी वेबसाइट पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल करने के। उन वीडियोस को देख के आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। बिना वीडियो देखे मत इंस्टॉल करना, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट प्रोसेस है इसका कोई। सो डोंट ट्राई दिस विदाउट वॉचिंग द वीडियोज़। टुवर्ड्स राइट आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन से स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिलते हैं इसके अंदर। ओह, ये शेल है पेपर बैक प्रोटेक्टिंग के लिए, और ये है आपका सेकेंडरी डिस्प्ले का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। ये काफ़ी स्मूथ टच है यार इसकी। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना स्मूथ होगा ये। मैंने आधे घंटे पहले से इस कमरे के सारे फैन से नए कंडीशन बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल इधर उधर फ्लाई करके मेरे स्क्रीन के बीच में सेटल ना हो जाए। तो ये प्राइमरी स्क्रीन का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। ये इसमें यहाँ पे ऊपर आपको बहुत छोटा सा नॉच कटा हुआ मिलता है ईयर पीस के लिए, और ये है 360 डिग्री बॉडी प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको बैक का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और उसके बाद इसको कैमरा लेंस का प्रोटेक्शन सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो अब हम डिवाइस प्रेप कर लेते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर देख लेते हैं क्या मिलता है। तो चलिए डिवाइस को पहले प्रेप कर लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए। अच्छे से साफ़ कर लूँगा मैं डिवाइस को। एक चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि आपके डिवाइस के ऊपर एक भी छोटा सा भी माइन्यूट डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर वो रहेगा डिवाइस के ऊपर तो फिर ये नहीं सही से इंस्टॉल होने वाला। तो पहले इसका बैक कवर निकाल लेते हैं डिवाइस के ऊपर से। फाइनली निकल गया ये। काफ़ी ज़्यादा डस्ट चली गई है इसके अंदर यार। आई नेवर एक्सपेक्टेड। ये तो ग्लू था, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है पीछे की तरफ, कैमरा लेंस में भी। तो पूरा डिवाइस अच्छे से क्लीन कर लेते हैं एकदम। तो ये मेरे पास एक जो स्पेक्स के अंदर क्लॉथ आता है वो है, और मेरे पास हैंड सैनिटाइज़र है, उसे साफ़ करता हूँ मैं। बहुत देर मेहनत करने के बाद फाइनली ये कम्प्लीटली साफ़ हो गया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल सेटल हो जा रहे हैं, तो फिर उसको बार बार साफ़ करना पड़ रहा है। फाइनल एप्लीकेशन के पहले आप एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर लो, फिर अप्लाई करना। मैं पहले बैक से शुरू करता हूँ। फ़ोन साइड में रख देते हैं 1 मिनट के लिए। ये सोपी वाटर सॉल्यूशन है,
बह रहा है यार ये तो। हमेशा नीचे करके निकालना, क्योंकि अगर आप ऊपर निकालते हो तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल सेटल होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर मैं एक बार निकाल लेता हूँ इसको, तो मैं दिखाता हूँ। फाइनली आ गया ये, चिपक भी रहा है। ये है और ये सोपी सॉल्यूशन है, इसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए अच्छे से एक बार। इसको बस साफ कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा सोपी सॉल्यूशन मैं इसके ऊपर भी लगा लेता हूँ, फोन के ऊपर भी। काफ़ी कम हो गया यार ये तो। और इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लो एक बार। इसको एक बार इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लो कंप्लीटली। एक बार सेट कर लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगा ये। बैक वाला अलाइन करना आसान होगा क्योंकि इसके अंदर कैमरा कटआउट है। एक मिनट, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी अच्छे से अलाइन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आप ऐसे इसमें रैप कर लो, स्क्वीजी को माइक्रोफाइबर क्लॉथ में रैप कर लो और उसके बाद इसको पुश आउट करना शुरू कर दो ऐसे, इस तरीके से। और एक क्लॉथ अपने पास हमेशा रखे रहना, जो एक्सेस लिक्विड निकलता है उसको आप ऐसे सोख लेना। स्क्वीजी अपने आप सोख लेगा। अगर आप नहीं भी रखते हो कोई क्लॉथ तो फिर उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कोई, तो स्क्वीजी अपने आप सोख लेगा जो भी एक्सेस लिक्विड या फ्लूइड निकलता है ऊपर से। अब अकॉर्डिंग टू गैजेट शीट्स, अगर आपके पास कोई हेयर ड्रायर है तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए इसके साइड्स को सुखा लो पहले, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा कम एरिया होता है यहाँ पे ग्रैब ऑन करने के लिए। तो फिर अगर आप इसके साइड्स को सुखा लोगे तो फिर उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि जस्ट सेकंड डिवाइस, अगर आप इसके साइड्स को सुखा लेते हो तो ये बेनिफिट होगा कि वो तुरंत ग्रैब कर लेगा। किसी भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर फोन के सरफेस के बीच में एक्स्ट्रा लेयर नहीं होगी। जैसे कि मैं साइड से निकाल के इसके लिक्विड को यहाँ पे सोकिंग कर लेता हूँ। मेरे पास कोई हेयर ड्रायर तो है नहीं, तो मैं 10 मिनट के लिए वेट करूँगा। वो भी एक ऑप्शन है कि आप 10 मिनट के लिए वेट कर लो और उसके बाद जब ये लिक्विड अपने आप सूख जाए इसके अंदर से, तो फिर आप इसको साइड्स को अलाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से फिट हो गया, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। ये कैमरा के पास यहाँ पे अच्छे से नहीं सेट हो रहा है। लेट मी ट्राई इट फॉर अ बिट। साइड्स को आपको इसमें लगा करके ऐसे पकड़ के होल्ड करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। उसके मैं ट्राई करता हूँ अभी, काश सही से इंस्टॉल हो जाए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये। साइड्स को आपको इस तरीके से होल्ड करना है। डोंट टेक माई वीडियो एज अ ट्यूटोरियल, आई एम नो एक्सपर्ट इन दिस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू कि अगर आप ये खरीदते हो तो कैसा होता है आपके साथ, क्या एक्सपीरियंस रहता है इसको लगाने में। ओह वाह, चिपक गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ। चिपक रहा है अभी, इसका लिक्विड सूख रहा है, इस वजह से ये चिपकना शुरू हो गया। तो इसको होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर, देखते हैं फाइनली कितना टाइम लगता है इसमें। फिनिश तो काफ़ी अच्छी आ रही है और जो भी हेजीनेस या फिर बबल्स हैं इसके अंदर, अगर लिक्विड की वजह से कोई है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अपने आप निकल जाएंगे, ऐसा क्लेम किया है गैजेट शीट्स ने। और जहाँ तक कि मैंने इनके वीडियोस या फिर और रिव्यूज़ देखे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर या फिर इस टाइप के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के लिए, तो उसमें ये सही में काम करता है कि 2 से 3 दिन बाद ये अपने आप निकल जाता है स्क्रीन के अंदर से और काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा लगता है कि आपने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया भी नहीं है उस पर। तो एनीवे, इसके ऊपर कवर जाने वाला है। आफ्टर सो मच ट्राइंग आई वाज एबल टू फिट इट कम्प्लीटली। ज़्यादातर फिट हो गया था एक्सेप्ट दिस पार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत हल्का सा यहाँ पे ये उठा हुआ है ये, और मैं चाहे जितना ट्राई कर लूँ सेट नहीं हो रहा। तो लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। इसे कैमरा लेंस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ग्रेट, फिंगर्स के ऊपर थोड़ा इसके ऊपर ट्राई सेटिंग इट डाउन। ये काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल जाना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गाइडिंग पॉइंट्स हैं। कैमरा के 3 लेंसेज हैं जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एंकरिंग पॉइंट हो जाएगा उसके लिए। तो ये तो अपने आप सेट हो जाता है। कैमरा के लिए आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। एक साइड होल्ड करो और उसके ऑपोजिट जाओ लिक्विड्स निकालने के लिए। मुझको हाथ से करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो। क्लॉक आने वाला है। ओह नो, आई मेस्ड इट अप। जल गया ये तो, वापस लग गया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर जो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है, ये बेस्ट पार्ट इसका ये है कि अगर आप मेसअप करते हो तो इसको
आराम से एडजस्ट कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम होता है अडहियर होने के पहले, आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप इसको आराम से एडजस्ट कर पाओ। ये काफ़ी छोटा एरिया है इसलिए मैं इसके ऊपर स्क्वीज आउट नहीं कर पा रहा हूँ, और आई डोंट थिंक यहाँ पे करने की ज़रूरत है भी, ये अपने आप ही अडहियर हो जाएगा। इसके जो बड़े पोर्शन हैं या बड़ा एरिया है जो, ये तो बहुत छोटे एरियाज है, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वीज आउट कर रहा हूँ तो स्क्रीन प्रोटेक्टर निकल जा रहा है अपने आप। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जो ये बड़े पोर्शन है इसमें, इसको आप पहले अच्छे से अडहियर कर लो और बाकी अपने आप लग जाएगा। लेट्स इंस्टॉल द फ्रंट स्क्रीन गार्ड। काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी ये पोर्शन में मुझको थोड़ी इशू आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो गई है। जो हेजीनेस या फिर बबल्स के अंदर बचे होंगे वो अपने आप निकल जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया है। देखते हैं, लेट्स सी। तो फिर ये पुराना स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर मैं पहले नीचे वाले स्क्रीन गार्ड जो सेकेंडरी डिस्प्ले है उसमें स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल करता हूँ, फिर आते हैं प्राइमरी डिस्प्ले के ऊपर। लेट्स क्लियर आउट द सेकंड डिस्प्ले, एकदम अच्छे से साफ कर लेते हैं इसको। ऑलवेज मेक श्योर जब आप सेकंड डिस्प्ले पे इंस्टॉल करो तो इसको नीचे की तरफ पुश करना, क्योंकि इसके अंदर अगर लिक्विड जाता है तो फिर इंटरनल कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है वो। पहले हाथ पे थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं, काफ़ी है इसमें। काफ़ी अच्छे से बैठ हो गया ये। चेक कर लें एक बार इसको अच्छे से कि कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई और अननोन या फिर अनवांटेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है इसके ऊपर, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। निकाल लो इसको एक बार स्क्रीन के ऊपर भी थोड़ा सा, फिर इसको प्लेस करते हैं। काफ़ी अच्छे से लाइन हो गया ये, तो इसको स्क्वीज आउट कर लेते हैं। इसको स्क्वीज आउट कर लेते हैं टुवर्ड्स बिलो, बॉटम टुवर्ड्स बॉटम, ऊपर नहीं करना क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इसका नुकसान पहुंच सकता है। नीचे की तरफ करना हमेशा, इसके अंदर से जो भी वाटर आ रहा है उसको सोकिंग कर लो ऊपर से नीचे। और जब मोस्ट ऑफ ज़्यादातर पानी, जब पूरा मैक्सिमम वाटर जब नीचे से निकल जाए तब आप ऊपर की तरफ एक बार स्विच कर सकते हो। इसके अंदर हेयर पार्टिकल आ गया एक, तो इसके ऊपर पहले वाटर डाल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं हेयर पार्टिकल को। यप, इट्स आउट। इसको वापस अलाइन कर लेंगे एक बार पीछे की तरफ। देखो यही इसमें बेनिफिट है कि अगर आप इसको मिसअप कर देते हो तो फिर इसको सही से आप एडजस्ट करके वापस इंस्टॉल कर सकते हो। इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार, अच्छे से हो गया, अच्छे कर लो। ऑलवेज चेक योर वर्क, एक बार देख लो अच्छे से कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ है नहीं इसके अंदर, और तब जाके इसको फाइनल करो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लग गया नीचे वाले स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर, और अब ये जो है इसके अंदर जो भी हेजीनेस या फिर कुछ भी बबल्स होते हैं वो कुछ दिन के अंदर अपने आप निकल जाना चाहिए। तो ये अच्छे से हो गया। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। ये हो गया, इसके ऊपर अभी भी साइड प्रोटेक्शन है इसके ऊपर, उसको इंस्टॉल करेंगे आगे जाके। लेट्स कम ऑन द मेन पार्ट, द फ्रंट स्क्रीन। ये इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर है, इसको पहले इससे पीछे कर लेते हैं और इस पर से जो निकलेगा वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। जो इंक्लूडेड स्क्रीन प्रोटेक्टर था इन बॉक्स के अंदर उसकी स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं थी। लेट्स सी हाउ दिस वन गोस, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस है इसका, जब इसके सारे हेजीनेस या फिर जब एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगी। टाइम लगता है इसमें, डोंट रश, टेक योर टाइम अच्छे से इंस्टॉल करना। इसके ऊपर पहले बस अच्छे से स्प्रिंकल कर लेते हैं, हाथों के ऊपर अपने लगा लेना। लगा लो। वाइप इट डाउन, क्योंकि इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो वो साफ तौर पे दिखेंगे, और स्क्रीन के सामने ही है तो इसमें इशू होने वाली है। इसको वाइप कर लिया अच्छे से, अब इसको इसके ऊपर एक बार प्लेस कर लेते हैं। डोंट वरी, इसको इसके ऊपर रखने के बाद ये मनूवरेबल हो जाएगा, इसको आप आराम से हिला पाओगे इधर से उधर, और इसको टॉप आपको अलाइन करना है। इसमें इनफ वाटर नहीं है अभी, तो अच्छे से लग गया, ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है। इसके साइड्स को अलाइन करके देख लो कि सही से अलाइन हो गया है कि नहीं, साइड्स को मैच करके एक बार देख लो। अच्छे से अलाइन हो गया ये, नीचे भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है, एज टू एज को नहीं था ये, जैसे कि इन्होंने एडवर्टाइज किया था अपने वेबसाइट के ऊपर, दिस वाज नॉट एन एज टू एज स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसमें थोड़ा सा गैप है अभी भी। टेक योर टाइम, अलाइन इट प्रॉपर्ली, उसके बाद ही इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर आपने इसको एक बार सेट कर दिया देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो
तो मैंने अपने एंड से इसको पूरी तरह से अलाइन करने की कोशिश की है। होप इट गोज वेल। देखते हैं इसको स्क्वीज आउट करके। सही से अलाइन हो जाना चाहिए ये तो। मैंने अपनी तरह से पूरा ट्राई किया इसको सही से अलाइन करने के लिए। लेट्स सी। नथिंग। यहाँ से नहीं, इसको पहले एकदम सोक इन कर लो। सेकेंडली क्लॉथ रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ईयरपीस के लिए जगह है, उसके अंदर अगर वाटर जाता है तो फिर इशू क्रिएट कर सकता है। मेन किसके बारे में आते हैं, एज इसके एज सही से इंस्टॉल होते हैं कि नहीं। लेट मी यूज अ क्लॉथ। किसी भी स्क्रीन प्रोटेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसका एज अलाइन करने में। अगर इसका एज सही से अलाइन हो जाता है, अगर उसमें ऐसा पता चलता है कि कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉल नहीं है, देन इट इज गुड। और एल्स वेस्टिंग 850 रुपीज ऑन अ स्क्रीन प्रोटेक्टर इज नॉट वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी। कि कोई ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं है, दिस इज अ स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है कि अगर आपका डिवाइस ड्रॉप करता है देन देयर आर कंप्लीट चांसेस ऑफ ब्रेकिंग। सो लेट्स सी हाउ दिस गोस। नियर अबाउट 95% ऑफ द वर्क इज डन। अभी साइड के प्रोटेक्शंस बचे हुए हैं विच आर इजी कंपेयर टू द स्क्रीन एंड द बैक। इट हैज ड्राइड इनफ। तो देखते हैं प्रेस करके कैसा चिपकता है कि नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली चिपक जाना चाहिए। लेट्स सी। सॉरी फॉर द नॉइज। ये पुराना डेस्क है जिसके ऊपर मैं वीडियो रख के बना रहा हूँ। यप। इट इज़ रियली गुड। एक्चुअली इट्स रियली गुड। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। इसको आपको हमेशा होल्ड करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। और फिर उसके ऊपर से आप अगर अपने फिंगर्स हटाते हो तो फिर चिपका हुआ मिलेगा आपको, नहीं तो फिर वापस से निकल जाएगा। वाओ, लुक एट दैट फिनिश। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंस्टॉल हो गया है यार ये तो। वेट मिनट। यप। एज टू एज, कंप्लीटली एज टू एज। बहुत अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है अभी, एंड इट्स सपोज टू गेट बेटर विद टाइम। इट इज़ अ सेल्फ हीलिंग स्क्रीन प्रोटेक्टर। अगर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर आते हैं तो अपने आप हील हो जाएंगे कुछ टाइम में, बिकॉज ड्यू टू द हीट ऑफ द डिवाइस। लेकिन जैसे जैसे डिवाइस हीट होता है, स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर और अच्छे से अडहियर हो जाएगा। लेट्स टर्न ऑन द डिवाइस। देखते हैं अब कैसा है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे तो। एक्चुअली वेरी गुड। बहुत डिसेंट स्क्रीन प्रोटेक्टर था ये। द क्वालिटी इज ग्रेट, नो कंप्लेंट्स इन दैट डिपार्टमेंट। लेट लॉन्ग टर्म रिव्यू में एक बना दूंगा इसके ऊपर कि कैसा होल्ड कर रही है। एंड माई होल डिवाइस इज वेट। ऑलवेज मेक श्योर टू क्लीन योर डिवाइस आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर। नहीं तो 800 के स्क्रीन प्रोटेक्टर के चक्कर में 30,000 का नुकसान हो जाएगा। Get a piece of cloth in between the flaps and clear it out. Let's see how's the quality of the screen. काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये है। कोई भी हेजीनेस अगर इसके अंदर है जो कि नहीं है, काफ़ी क्लियर है कंपेयर टू प्रीवियस वन। लेकिन अगर कोई भी हेजीनेस या फिर बबल्स इसके अंदर आते हैं ड्यूरिंग योर इंस्टॉलेशन तो फिर ये अपने आप 2 से 3 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ये कुछ एक्सेस स्क्रीन प्रोटेक्शन है डिवाइस के साइड्स के लिए, तो उसको इंस्टॉल करके देखते हैं हाउ दिस गोस। लेट्स सी। ये नीचे जाएगा। This long piece, this one piece is going to go towards the bottom. Yeah, the bottom piece was quite easy actually. काफ़ी ज़्यादा आसान था उसको इंस्टॉल करना बॉटम पीस को। एक मिनट, थोड़ा सा मिसअप हो गया यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा ही आसान था बॉटम पीस को इंस्टॉल करना। ये जो एज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे निकला हुआ है। आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी दिस। सेकंड कैमरा इसको देख पा रहे हैं, निकला यहाँ पे। इसको लगाने के लिए आप इसे पाम दो और इसमें ऐसे लेकर के इसको इस तरीके से प्रेस कर लो यहाँ पे ऐसे, और ये इंस्टॉल हो गया अच्छे से। देख पा रहे होंगे आप, नो डिफरेंस, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे लगा है कुछ। फ्रंट भी काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो गया, बैक भी काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। सो व्हाट वाज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस वीडियो? द फाइनल वर्डिक्ट वाज काफ़ी अच्छा था ये स्क्रीन प्रोटेक्टर। बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ गए इसके अंदर। शुरुआत में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इसने ड्राई होना शुरू हुआ है इसके अंदर काफ़ी सारे बबल्स आ गए। आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू सी दिस, बट आई एम गोना मेक श्योर यू डू। वेट अ सेकंड। यस, हाँ, कैमरा में आ गया ये। काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ गए। ये पार्ट जो है कैमरा कह रहा हूँ, ये अच्छे से अडहियर नहीं हुआ है। मैं 1-2 दिन बाद इसका एक अपडेट वीडियो बना दूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू, या फिर कोई और छोटा वीडियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा। इसमें ये बता दूंगा इसका अपडेट कैसे चल रही है। द सेकेंडरी स्क्रीन इज वेरी
नाइसली इंस्टॉल्ड, बहुत अच्छे से इंस्टॉल हुआ है, सबसे अच्छा सेकेंडरी स्क्रीन इंस्टॉल हुआ है। प्राइमरी स्क्रीन जो है उसमें भी काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो गया है ये H2H। प्रोटेक्शन नहीं देता आपको ये, डोंट ड्रॉप योर फोन आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस और एल्स इट्स गॉन। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको प्रोटेक्शन नहीं देने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचेस से आपके फोन को बचाता है। अगर इस स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस आ जाते हैं तो वो डिवाइस की हीट की वजह से खुद को रिपेयर कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। यू आर वाचिंग सीकिंग टेक, सी यू अगेन, बाय।